आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कॉमन सिम्टम्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के होते हैं, उसके बारे में कुछ मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान अग्रवाल है और मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जरी में काम करता हूँ। जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ आदमियों में होती है और लेडीज़ में प्रोस्टेट होता ही नहीं है, तो लेकिन सिम्टम्स कुछ कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो प्रोस्टेट सिम्टम्स को मिमिक करें, लेकिन लेडीज़ में प्रोस्टेट नहीं होता है। तो आदमियों में ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है तकरीबन 45 to 50 ईयर्स की एज से शुरू हो जाती है। किसी में 55 पे भी होती है, 60 पे भी होती है, बट जनरली देखा जाए तो 45 to 50 ईयर्स की एज में कुछ यूरिन की प्रॉब्लम लोगों को आने लगती हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा प्रोस्टेट शायद बढ़ने लगा है या हमको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लगी, तो वही मैं आपके सामने आज जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि पेशाब करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब जिसको प्रॉब्लम शुरू होती है वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि साहब हम लोग मान लीजिए कॉमन पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ वॉशरूम में गए और वहाँ यूरिन पास करना शुरू किया, तो 2 लोग आके चले गए और हम लोग मतलब जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उनको बहुत देर लग रही है कि उनका यूरिन स्टार्ट हो या वो बहुत देर तक यूरिन पास कर रहे हैं। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि आप मीटिंग में हैं और आपको यूरिन हल्का सा प्रेशर आया, तो आप उसको डिज़ायर को सप्रेस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी मीटिंग आप कैरी ऑन कर सकते हैं। बट जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनको मीटिंग छोड़ के भागना पड़ता है पेशाब करने के लिए, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में अर्जेंसी बोलते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कहीं ट्रैफिक में होते हैं या घर पहुंच रहे होते हैं और उनको इतनी सीवियर अर्जेंसी होती है कि कभी कभी पेशाब जो है कपड़ों में निकलने भी लगता है। फिर पेशाब की जो धार होती है वो नॉर्मली कंटिन्यूअस होनी चाहिए और उसको करते समय एक फ्रीडम का एहसास होना चाहिए कि खुल के पेशाब हो रहा है। तो ऐसा लोगों को पता चलता है, जो लोग को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, कि उनको फ्रीडम नहीं है पेशाब करने में। उनको प्रेशर तो बहुत ज़ोर से लगा हुआ है लेकिन धार बहुत उसके मुकाबले बहुत धीरे से आ रही है और धार टूट के आती है, रुक के धार आती है। फिर क्या होता है कि रात में बार बार उठना पड़ता है। तो शुरू में जैसे आदमी यंग होता है तो रात में कुछ भी खाना पीना खा के सोए, लेकिन उसको उठना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से या उम्र की एडवांसमेंट की वजह से जिसमें कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा है, उसको रात में बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। एडवांस केसेस में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से पेशाब में खून भी आ सकता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, पेशाब कंप्लीटली बंद हो सकता है कि किसी इंसान को पेशाब उतरे ही नहीं, या पेशाब का जो थैला होता है जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें पथरी हो सकती है। और भी सीवियर केसेस में दोनों किडनीज को हमारे बैक प्रेशर चेंजेस, डैमेज और किडनी फेल तक हो सकता है सीवियर केसेस ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट।